तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की ताज़ी धूप हम ले रहे थे यहाँ बाहर खड़े। वहाँ हमारे पापा खेत से आ रहे थे और वहाँ भाभी भी नहा रही थी। यहाँ मम्मी अंदर बैठे चाय बना रही थी। फिर वहाँ लल्ली भी बैठी थी, मम्मी चाय छानने लगी कप में। फिर हमारा काम था सबको चाय पार्सल करना। फिर हमने चाय उठाई और ले जाने लगे बाहर पापा को देने। सबसे फिर हमने पापा को चाय दिया। पापा को चाय देते ही पापा के चेहरे में क्या स्माइल आई। तो फिर हम चल दिए दादाजी को चाय देने। रास्ता थोड़ी बहुत अजीब था। सब लोग यहाँ बैठे धूप ले रहे थे और यहाँ तो टकला लखा भी बैठा हुआ था, धूप ले रहा था, छोटा बोनस। फिर हम गए दादाजी, यहाँ हमारा कल्लू भी बैठा था। फिर हम वापस आ गए घर की ओर। और यहाँ छोटी भी खड़े चाय पी रही थी। इसको तो पूरी गिलास ही उठा लिए चाय पीने के लिए। इसके बाद फिर हम भी चाय नाश्ता किए और इसके बाद फिर हम लग गए खाना बनाने में। सबसे पहले हमने दाल निकाला, दाल को साफ़ किया और फिर हमने डाला कुकर में। फिर इसको हम अरे यहाँ पास तो किसी का बोनस बैठा हुआ था, छोटा बच्चा। फिर इसके बाद हमने कुकर में पानी डाला। फिर दाल को धुलना प्रारंभ, गंदे पानी को डाला कढ़ाई में। इसके बाद फिर हमने उसको रखा साइड में। साइड में रखने के बाद फिर हम उसमें अच्छा पानी डालें और फिर उसमें हल्दी ऐड किए। इसके बाद उसमें डाला तेल। इसके बाद नमक के बाद फिर हमने उसको कुकर को पैक कर दिया। उसको चढ़ाया हमने चूल्हे में। और इसके बाद फिर हम पूरा सामान फैला हुआ था, पूरे सामान को हम रखे साइड में। ऊपर भी हर जगह सामान बिखराया हुआ था। फिर हमने एक एक करके बारी बारी से उनको सब सेट किया। करने में बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, लेकिन लगभग साफ़ हो ही गया था। फिर हमने सब सही से रख दिया। वहाँ थोड़ा आटा बिखर गया था तो उसको हमने साफ़ किया। इसके बाद चूल्हे में आग जलाई ठीक से। इसके बाद फिर हम चावल निकालने गए तो उसमें चावल था ही नहीं। Oh फिर my हम God. गए चावल लेने। फिर हमने उठाया बर्तन। फिर हम चल दिए चावल लेने। चावल की बोरी बंधी हुई थी, एक जगह से बोरी फटी थी तो सोचा हमने वहीं से चावल निकाल लें। फिर हम वहीं से चावल निकालना शुरू किए और आराम आराम चावल निकल रहा था, बहुत टाइम भी लग रहा था। फिर हम सोचे कि हो गया, कोई बात नहीं, यहीं से निकाल लिया जाए। फाइनली हमारा चावल निकल गया था। निकलने के बाद हमने बोरी को फिर उठाया। उठाने के बाद चल दिए वापस घर। लल्ली भी वहाँ पास बैठे खेल रही थी। फिर हम चावल फटकना शुरू किए। इसके बाद उसने बाहर सारे कद्दू फैले हुए थे। फिर हमने कद्दुओं को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद अपने हाथ साफ किए, हाथ में मिट्टी लग गई थी। फिर हमने एक एक करके बर्तनों को रखा जाली में। फिर बर्तन को उठाया। इसके बाद फिर हम ले गए अंदर, रख दिए नीचे। फिर हमने दाल को चेक किया, आवाज़ दे रहा था कुकर। इसके बाद हम थाली लेकर चल दिए आटा लेने। आटा को निकाला, ढक्कन सबसे पहले खोला, फिर हमने आटे को चालना शुरू किया। आटा को चालने के बाद वहीं पास भाभी आ गई थी। फिर वो चाय गर्म करने लगी चाय पीने के लिए। फिर हमने नीचे रखा, गिलास उठाया, उसमें दूध था। फिर हमने दूसरे गिलास को लिया। फिर हमने आटा को गूँदना शुरू कर दिया। भाभी वहाँ पास बैठे हाथ पैर सेक रही थी। फाइनली हमारा आटा गूँद चुका था। इसके बाद हमने आटे को ठीक से गोल किया। इकट्ठा करने के बाद फिर हम रख दिए उसको साइड में। फिर उसको अपने हाथ धुलना शुरू किए। हाथ धुलने के बाद उसको फिर हमने ढक दिया। ढकने के बाद फिर हम रोटी बेलना शुरू किए। रोटी पकने लगी और फिर भैया को हमने खाना परोसा। दाल बहुत गर्म थी तो फिर हमने सोचा कि फिर हमने मूली लिया और फिर दे दिया भैया को खाना खाने को। इसके बाद फिर रोटी बेला। फिर हमारी लल्ली भी आ गई थी मेरे पास रोटी बेलने। फिर वो भी बेल रही थी, बेल कम रही थी, बस ज़्यादा रही थी। इसके बाद फिर फाइनली हमारी रोटी बेल चुकी थी। फिर रोटी बेलने के बाद फिर हम सलाद काटे खाना खाने के लिए। फिर हमने दाल परोसा, फिर चावल रखा, रोटी रखी। इसके बाद फिर हम रख दिए खाना खाने को। फिर सबसे पहले एक गिलास में पानी पिए क्योंकि खाना खाने के पहले पानी पीना चाहिए। इसके बाद फिर हमने खाना प्रारंभ किया। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।